हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि एक पेनी स्टॉक है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है और फ्यूचर में ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देने की एक पॉसिबिलिटी रखता है। इस वीडियो में हम इस स्टॉक का एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक करें। रेगुलर अपडेट्स और कॉल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। और अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन करवाया है तो आप फ्री में अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग या लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। सो लेट्स बिगिन। अब कंपनी का नाम जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। तो ये कंपनी एक पॉलीमर केमिकल कंपाउंड ट्रेडिंग कंपनी है। अब ये पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर बेसिकली एक नेचुरल और आर्टिफिशियल केमिकल कंपाउंड है जो कि लार्ज चेन ऑफ मॉलिक्यूल से बनता है। अब ये तो इसका एक टेक्निकल डेफिनेशन हो गई जो कि काफ़ी हार्ड है समझने के लिए। बट अगर आसान भाषा की बात करें तो आसान भाषा में पॉलीमर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑलमोस्ट हर सेक्टर में यूज़ किया जाता है, जैसे कि फूड पैकिंग इंडस्ट्री, ऑटो पार्ट इंडस्ट्री, फार्मा सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, केमिकल सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आप देख ही सकते हैं कि इसका काफ़ी यूज़ है और इसका मार्केट भी काफ़ी बड़ा है। अगर बात करें इनके कुछ क्लाइंट्स की तो इनके यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लाइंट है जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर से है। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इनका एक बहुत बड़ा क्लाइंट है। के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 222 करोड़ रुपीज़। इस स्टॉक की अगर वोलेटिलिटी की बात करें तो ये स्टॉक काफ़ी लो रिस्क और लो वोलेटिलिटी वाला स्टॉक है। आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस इस स्टॉक का मिलेगा 3 रुपीज़ 35 पैसे का। इसके रिटर्न प्रोफाइल्स की बात करें तो एक मंथ में ये स्टॉक हमें लगभग 14% के करेक्शन पे देखने को मिल रहा है। और एक साल के रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे हमें इस स्टॉक ने लगभग 52% का काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम 5 साल के रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो 5 साल के रिटर्न प्रोफाइल्स आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये कंपनी एक ज़्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है। इसकी लिस्टिंग हुई थी 8 मई 2019 को। तो तब से लेके अभी तक ये स्टॉक हमें लगभग 34% के करेक्शन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी लिस्टिंग प्राइस कहीं 5 रुपये के आसपास थी। टोटल डेब्ट की अगर हम बात करें, मतलब कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, अगर हम उसकी बात करें तो टोटल कंपनी के ऊपर 41 करोड़ रुपीस का कर्जा है, जिसमें से कंपनी के ऊपर लगभग 5.50 करोड़ रुपीस का लॉन्ग टर्म डेब्ट है। अर्निंग पर शेयर आपको 2 पैसा का ही देखने को मिलेगा। बुक वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये आपको 81 पैसा पर शेयर की बुक वैल्यू में देखने को मिलेगा। डिविडेंड यील्ड आपको यहाँ पे 0% देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी काफ़ी पुरानी नहीं है, मतलब कि इसकी जो लिस्टिंग है वो पुरानी नहीं है और एक छोटी सी ये कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 8.80% का देखने को मिलेगा और रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 3.07% का देखने को मिलेगा, जो कि एक एवरेज सा है, ओके सा हम कह सकते हैं। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 1 रुपीज़ पर शेयर की इस स्टॉक की आपको फेस वैल्यू देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम कुछ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट 6 क्वार्टर का डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब यहाँ पे आप कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स को देख सकते हो, जो कि पहले 55% की थी और अब गिर के ये लगभग 33.72% की हो चुकी है। तो यहाँ पे इनकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो गिर चुकी है, जो कि मुझे तो काफ़ी ख़राब लगा है, क्योंकि अगर प्रमोटर की होल्डिंग गिरती है तो ये डायरेक्टली ये रिप्रेजेंट करता है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स है उन्हें अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है। ये मार्केट में एक निगेटिव इम्पैक्ट देता है। बात करें अगर हम म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की, तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स है वो इस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं वो जनरली पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने को नहीं देखती है, क्योंकि यहाँ पे वॉलीटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इन स्टॉक्स को काफ़ी अच्छे से और काफ़ी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। अदर पार्टीज, मतलब कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी इनकी होल्डिंग्स आपको 0% की देखने को मिलेंगी
और फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका जो इंटरेस्ट है वो इस स्टॉक में बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। इन्होंने अपने स्टेक को लगभग 9% से बढ़ा के 13.18% किया है। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में 53.10% होल्ड करते हैं। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। देखते हैं कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो इन्वेस्ट करने लायक हैं या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो लास्ट के 5 साल के में लगभग इनका जो रेवेन्यू है वो 14.07% के CAGR से हमें ग्रो करते हुए नज़र आया, जो कि काफ़ी बढ़िया नंबर है। वहीं अगर हम नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम हमें लगभग 0.8% के CAGR से ग्रो करते हुए नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो नंबर है 0.8% का ग्रोथ रेट वो काफ़ी कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर ही जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स है उसमें हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, जस्ट बिकॉज पैंडेमिक का वक्त था और बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे सेक्टर्स बंद थे, इसलिए हमें कंपनी में इतनी मतलब अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं देखने को मिली थी। अगर हम इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2020 में आप देख सकते हैं इनका टोटल रेवेन्यू 158 करोड़ रुपीस था और उससे पहले 2019 में इनका रेवेन्यू 220 करोड़ रुपीस था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर हम एबिटा की बात करें, डेट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, 2019 में ये आपको लगभग 9.8% का देखने को मिलेगा, सॉरी करोड़ रुपीस का देखने को मिलेगा, और 2020 में ये आपको 8.26 करोड़ रुपीस का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एबिटा में भी हमें एक गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर हम नेट इनकम की बात करें जो कि काफ़ी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए, तो 2019 में ये 2 करोड़ रुपीस था और 2020 में ये गिर के सिर्फ 1.4 करोड़ रुपीस था हो गया। कंपनी के अगर हम क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप सेल्स देख सकते हो कि दिसंबर 2020 में कंपनी ने लगभग 9.43 करोड़ रुपीस का सेल्स पोस्ट किया था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इनके जो सेल्स थे वो लगभग 48 करोड़ रुपीस के थे। तो यहाँ पे हमें जो कंपनी के सेल्स हैं या तो फिर रेवेन्यू कह लो, जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें हमें लगभग 5 टाइम्स की गिरावट देखने को मिली है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी होती है। नेट प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ 7 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर ये जो नंबर था आपको 1.14 करोड़ रुपीस का देखने को मिलेगा। यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स में भी हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ये दो रीज़न है जिस वजह से इसके जो शेयर प्राइस है हमें उसमें काफ़ी लंबे समय से गिरावट देखने को मिल रही थी। और स्टॉक का एक और रीज़न है, मतलब गिरने के पीछे एक और रीज़न है, वो है प्रमोटर्स। यहाँ पे प्रमोटर्स ने काफ़ी ज़्यादा अपने स्टेक सेल किए हैं। तो चलिए अब हम चार्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी का नाम बताना चाहूँगा, विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड। मार्च और अप्रैल में ये स्टॉक हमें 90 पैसा पे ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा था। फिर इसके बाद इस कंपनी में एक अच्छी खासी बाइंग इमर्ज हमें नज़र आई और स्टॉक ने ऑलमोस्ट 21 रुपीज़ के लेवल को एक टच किया था और उसके बाद हमें स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली। स्टॉक पूरा टूट चुका था क्योंकि इस वैल्यूएशन पे कंपनी के जो फंडामेंटल्स थे वो उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हमें स्टॉक में एक गिरावट ही गिरावट देखने को मिली। बट वापस से स्टॉक में एक बाइंग इमर्ज होते हुए नज़र आई थी, बट उसका कोई भी फ़ायदा नहीं था क्योंकि इसके जो क्वार्टर के रिजल्ट थे वो काफ़ी बुरे आ रहे थे और फिर स्टॉक में हमें सेलिंग कंटिन्यू होते हुए नज़र आई और आज ये स्टॉक आपके सामने लगभग 3.35 पैसा के आसपास आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल स्टॉक में एक बल्क डील हुई है जो कि इसके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस स्टॉक से एग्जिट कर रहे हैं। कुछ इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो RSI का लेवल आपको 37 का मिल रहा है जो कि काफ़ी वीक है। अगर हम MACD की अगर बात करें तो इसमें हमें एक बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स आपको 38 का देखने को मिल रहा है जो कि ओवरसोल्ड सिचुएशन के तरफ जा रहा है। और अगर हम स्टॉक के बोलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो ये आपको देखेंगे कि स्टॉक अभी अपने मीडियम पे हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो ये स्टॉक है
वो हमें ये बता रहा है कि स्टॉक अभी हमें एक बियरिश क्रॉसओवर पे देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम चार्ट्स की अगर हम बात करें तो ऑल टाइम चार्ट्स पे भी ये स्टॉक अभी हमें एक बियरिश रेंज पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक की अगर फेयर वैल्यूएशन की बात करें, मतलब कि स्टॉक में अगर हमें पोजीशन बनानी है, अगर उस लेवल की बात करें, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक अगर आपको ₹1.5 से लेके ₹2 पे देखने को मिलता है तो आप बेशक स्टॉक में एक पोजीशन बना सकते हैं, बट हाँ, ज़्यादा क्वांटिटीज़ नहीं। मैक्स टू मैक्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1000 क्वांटिटीज़ स्टॉक को मतलब स्टॉक की ऐड करनी चाहिए, क्योंकि इसके जो प्रमोटर्स हैं वो इतने ट्रस्टेबल नहीं हैं और जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है फिलहाल के थोड़ा बहुत डगमगा रहे हैं। अगर आगे जाके फ्यूचर में कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो और गिरती है तो आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा क्वांटिटी मत ऐड करिए, आप छोटी सी क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हैं और उस पर रिस्क ले सकते हैं। आगे तो सारे डिसीजंस आपके हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना पूरा एनालिसिस कर ले, अपनी पूरी स्टडी कर ले और फिर ही कोई डिसीजन ले। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार और हैप्पी इन्वेस्टिंग।